तो यदि आप अपने जीवन में अपने स्वधर्म को जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य माधव राय। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वधर्म की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में स्वधर्म का उपदेश दिया और ये कब दिया? जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं। अर्जुन के मन में दुविधा है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। अर्जुन कहते हैं कि अपने ही लोगों को मारकर अगर मैं कोई राज्य भी प्राप्त कर लूं तो ये मेरे किस काम का है। और इस दुविधा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश देते हैं वह स्वधर्म का उपदेश देते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपना लक्ष्य ढूंढता है, अपना लक्ष्य पाना चाहता है, अपना उद्देश्य जानना चाहता है, अपनी लाइफ की डेस्टिनी चाहता है, अपने जीवन में पूर्ण संतुष्टि चाहता है। लेकिन ये संतुष्टि कैसे मिल सकती है? तो भगवान श्री कृष्ण गीता में यही बताते हैं। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, मेरे ही द्वारा 4 तरह की शक्तियां मनुष्य को दी गई हैं। उन 4 शक्तियों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। वो कहते हैं पहली शक्ति है ब्राह्मण यानी ज्ञान की शक्ति, दूसरी शक्ति है क्षत्रिय यानी साहस की शक्ति, तीसरी शक्ति है वैश्य यानी धन कमाने की शक्ति, और चौथी शक्ति है शूद्र यानी सेवा करने की शक्ति। ये चारों शक्तियां प्रत्येक मनुष्य को दी गई हैं, लेकिन इसमें से भी जो शक्ति जिस मनुष्य के अंदर प्रचुरता से मौजूद है, यदि वो मनुष्य उस शक्ति के अनुसार अपना प्रोफेशन बनाता है या कर्म करता है तो उसके जीवन का लक्ष्य उसे मिलता है, उसके जीवन में संतुष्टि आती है और उसे लगता है कि उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। अर्जुन के अंदर क्षत्रिय का गुण था तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। क्यों? क्योंकि अर्जुन के अंदर क्षत्रिय का गुण है, यानी साहस के कार्य, युद्ध करने जैसे कार्य की शक्ति प्रचुरता से अर्जुन के अंदर है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पलायन करने से रोकते हैं और युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी अपने स्वधर्म में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। गीता का यह स्वधर्म वाला उपदेश जितना अर्जुन के लिए महत्वपूर्ण था उतना ही हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भी अपने जीवन में सही कैरियर चाहते हैं, सही बिजनेस चाहते हैं, सही जॉब चाहते हैं, या हम ढूंढते रहते हैं कि वास्तव में मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे लिए कौन सा सही कार्य है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की दुविधाएं, द्वंद्व, डुअलिटी चलती रहती है और गीता इन सभी का बहुत अच्छे से समाधान करती है। इसलिए गीता को केवल धार्मिक किताब नहीं मानना चाहिए। गीता एक क्लैरिटी है, आपके निर्णयों में क्लैरिटी लाने वाली किताब है, आपके मनोविज्ञान को बेहतर करने वाली और आपको सच्चे रूप में आध्यात्मिक बनाने वाली किताब है। अब दोस्तों, यहाँ पर ज्योतिष को भी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपना स्वधर्म खोजने निकलेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर वास्तव में कौन सी शक्ति प्रचुरता से मौजूद है। ज्ञान की शक्ति, साहस की शक्ति, धन कमाने की शक्ति या सेवा की शक्ति। ज्योतिष यहाँ पर आपको मार्गदर्शन देता है। ज्योतिष के माध्यम से पता चलता है कि आपका लग्न क्या है, आपका जन्म नक्षत्र क्या है, आपकी जन्म राशि क्या है, और ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन से ये पता चलता है कि आपके अंदर वास्तव में क्या पोटेंशियल है, आपकी जो एक आंतरिक धारा है वो किस ओर जा रही है। ज्योतिष में भी ग्रहों को 4 समूह में बांटा गया है, जिसमें गुरु और शुक्र ब्राह्मण वर्ण के हैं, सूर्य और मंगल क्षत्रिय वर्ण के हैं, चंद्र और बुध वैश्य वर्ण के हैं, और वहीं शनि शूद्र वर्ण के हैं। तो ज्योतिष के माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि वास्तव में हमारा स्वधर्म क्या है, हमारी ऊर्जा, हमारी आंतरिक शक्ति, हमारा पोटेंशियल और हमारे गुण, हमारी योग्यता, हमारी क्षमता वास्तव में क्या है। ये ग्रहों की, नक्षत्रों की प्लेसमेंट के हिसाब से और उनकी पोजीशन के हिसाब से और उनके स्ट्रॉन्ग और वीकनेस के हिसाब से आप
जान सकते हैं कि वास्तव में आपके अंदर कौन सी शक्ति कार्य कर रही है। तो भगवान श्री कृष्ण का स्वधर्म का उपदेश और ज्योतिष का मार्गदर्शन, यदि इन दोनों को एक कर दिया जाए तो आपके जीवन में आप क्लैरिटी से ये जान सकते हैं कि आपको वास्तव में क्या करना चाहिए, आपको पूर्ण संतुष्टि किस काम से मिलेगी, आपको आनंद, आपको समृद्धि किस माध्यम से मिलेगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं और असमंजस में हैं, दुविधा में हैं कि कौन सा डिसीजन लें, तो आप हमारे बारे में डिस्क्रिप्शन में या हमारी वेबसाइट www.acharyamadhavray.com में विजिट करके हमारे बारे में जान सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।